बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की हम सीरीज़ में फिर से एफआईए की सीरीज़ में जो है वो इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, सलीम सैलरी इज़ 20% ऑफ जमील सैलरी एंड द सबा सैलरीज इज़ 60% ऑफ द जमील सैलरी। द टोटल ऑफ ऑल दीज सैलरीज आर 1,00,000। व्हाट इज़ द सबा सैलरी। अब इसमें उन्होंने दिए हुए हैं परसेंटेज दी हुई, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले दी है सलीम की, फिर जमील की, और फिर जो है उन्होंने सबा और जमील की कंपैरिजन दिया हुआ है। अब हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है तो ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि जमील की सैलरी जो है हम उसको कहते हैं ए है, ठीक है, और सलीम की सैलरी जो है वो 120 ऑफ ए है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी जो सैलरी थी वो कितनी ज़्यादा थी उससे 20%, ठीक है। अब जी सबा की जो सैलरी है वो 60% है ए से ज़्यादा, ठीक है, और टोटल जो है हमारे पास 1,12,000 रुपये, ठीक है। अब हम ए प्लस ए करेंगे, ठीक है। अब ए जो है वो पहले हमने फाइंड करना है, ठीक है ना, और दूसरा जो ए है वो 120% है। 120% को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 100 लगा देंगे और फिर 60 के 100 नीचे भी 100 लगा देंगे, ठीक है। अब इनको जब हम मतलब कि वो करेंगे, कट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी ए प्लस 65 ए, फिर उसके बाद प्लस 35 ए इज़ इक्वल टू 1,12,000, ठीक है। अब इन सारी अमाउंट्स को हम प्लस कर लेंगे, फिर उसको जी क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को जाके वहाँ दूसरी साइड पर, और फिर इसको ये डिवीज़न करके तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है जी 24,000, ठीक है जी। बाद जी हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन x2 + 4x + 3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है और हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने फैक्टराइजेशन की है कि 4 को जो है वो कंपोनेंट्स में पहले डिवाइड किया और इस तरह डिवाइड करेंगे कि जो है वो 3 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास 3 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा हमारे पास 3, और जो है 3 + 1 आएगा 4। तो हमने इन कंपोनेंट्स को किया, जब इनके सेट बनाए तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा -1 और जो है वो -3, ठीक है। तो ये हमारा इसका सेट का सोल्यूशन आ गया। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है बहुत ईजी है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन ये इजी है, ठीक है। इन अ सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, ठीक है, 20% हैव इंटरनेट कनेक्शन एंड दोज हु हैव इंटरनेट कनेक्शन 15% यूजर पीटीसीएल इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। हाउ मैनी पीपल हैव द इंटरनेट सर्विसेज अदर देन पीटीसीएल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने हमें एक अमाउंट दी हुई है टोटल पॉपुलेशन की, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, और 15% ऐसे हैं जो कि पीटीसीएल को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने फाइंड करना है कि कितने % ऐसे लोग हैं जो कि पीटीसीएल को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि कोई और नेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये देखें मैंने सॉल्व किया इसको। चलिए जी, हम देख लेते हैं कि कितने यूज़र हैं, यानी कि 1 लाख का 20% निकालेंगे, हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि उन्होंने बताया 15% जो है वो पीटीसीएल इंटरनेट को यूज़ करें। 15 को डिवाइड करेंगे 100 से और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, क्योंकि 20,000 टोटल अमाउंट है हमारे पास उन लोगों की। अच्छा, अब हमारे पास जो आंसर आया है जी 3,000, ठीक है। अब 3,000 का हमारे पास एक अमाउंट आ गई 20,000 और एक आ गई हमारे पास 3,000। अब 20,000 में से जब हम 3,000 निकालेंगे तो हमारे पास जी 17,000 है, यानी कि जी 17,000 लोग ऐसे थे जो कि दूसरे अदर नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपको होपफुली समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1254, ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये वैसे जो है रीजनिंग होती है इसमें, तो वो हम अब देखते हैं कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक सीरीज़ उन्होंने दी है 1 2 5 14। अब इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। अच्छा जी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 आ गया, 3 में से कर देंगे -1, 2 आ गया। इसी तरह 2 को 3 से 6 आ गया, 6 में -1 5 आ गया। 5 को 3 से 15 आ गया, 15 में से 1 14 आ गया। 14 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। अब 42 में से जब हमने माइनस किया 1 को तो हमारे पास जो 41 आएगा, यानी कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करता है 41। तो 41 को जो है वो हमने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। एंटेनम ऑफ फैकल, फैकल का जो है वो एंटेनम पूछा गया है, तो इसका जो एंटेनम है वो स्टेडी होता है, ठीक है। स्टेडी, ये जो है सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फंक्शन x2 - 6x + 7
एट x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने इसका फंक्शन पुट करना है, तो हमारे पास जो है इसका ये स्क्रीन पर आपको इसका सोल्यूशन मिला हुआ है, तो -1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है कंप्लीट द सीरीज़ 14, 28, 20, 40, 32, 62 और 64, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया ये देखें। हमने सबसे पहले अगर 14 को 2 से ज़रब दिया 28 आ गया, 28 में से हमने 8 माइनस किया 20 आ गया, ठीक है। फिर 20 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। और 40 में से जब हमने 8 निकाला तो 32 आ गया, 32 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ हमारे पास 64 आ गया, 64 में से माइनस किया 8 को तो हमारे पास जी 56 आ गया। जी हमारा अगला सवाल है कि इफ़ 4x + 12 इज़ इक्वल टू 36, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x फाइंड करनी है, बहुत इजी है। 36 के साथ जो है हमने कर देना है -12 को, तो हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 को जब हम 4 पे करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो इसकी जो x की वैल्यू है वो 6 है। उन्होंने हमें कहा है कि उन्होंने इक्वेशन दी है, अब दूसरी इक्वेशन में हमने उसको पुट करना है, ठीक है। तो x + 3 की जो है वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आई है 6, तो 3 + 6 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी सवाल है कि ग्रीन वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स। अगर यहाँ पर मीट लिखा होता तो प्रोटीन आता, ठीक है, और अगर यहाँ पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होता तो उसमें फैट्स आता, और प्लांट्स के बारे में होता या फिर कोई और किस्म की चीज़ें होती हैं तो वो जो है उसमें ऑयल वगैरह आता है। एनिमल में भी ऑयल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमसे ग्रीन वेजिटेबल का पूछा, स्पेसिफिकेशन है ग्रीन वेजिटेबल, तो इसमें विटामिन और मिनरल्स आएगा। सवाल है जी पाकिस्तान फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाक सैटेलाइट IR वाज लॉन्च्ड इन 2011, ठीक है जी। पाकिस्तान की जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी वो 2011 में स्पेस में लॉन्च की गई थी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि डीप ब्लू ब्लैक बॉक्स इज़ कनेक्टेड विद। ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने काफ़ी सफ़ा सुना होगा, टीवी में दिखाते हैं। और इसके अलावा जी डीप ब्लू ब्लैक बॉक्स क्या है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी कि एरोनॉटिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है डैश इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ये चीज़ क्या होती है, इसको वैसे कहते हैं एंड नोट। एंड नोट के बारे में आपको बताती चलूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में, या कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं जिनके मीनिंग जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं या उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है फ्रेज़ में, तो उसकी जो मतलब एक्सप्लेनेशन है वो पेज के आखिर में जो है एक लाइन लगाकर नीचे रखी जाती है, तो उसको कहते हैं जी एंड नोट। जी हमारा अगला सवाल है कि हु इज़ द करंट अफ़गान एम्बेसडर टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान एम्बेसी में जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी है उसमें कौन जो है अफ़गान मतलब के सर्व करा है, तो वो जी है नजीब उल्ला अली खेल, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि हु इज़ द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन UNO, ठीक है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान का पूछा गया, तो जी मुनीर अकरम जो है वो UN में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा अगला सवाल है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज़ 2:1। इफ़ द रेशो इज़ 1:2 देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज़। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमारे पास 60 लीटर है पहले और उसके बाद उसकी रेशो है 2:1। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास रेशो हो जाए 1:2 तो हमारे पास क्वांटिटी या वाटर कितनी होगी, तो हमारे पास इसमें जो है वो 60 लीटर्स वाटर होगा, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जी व्हाट इज़ 3% ऑफ 20,000। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 3/100, ठीक है, और मल्टीप्लाई 20,000, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 600, ठीक है। तो 600 को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच सूरा कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वज़ू एंड तयम्मुम। अच्छा, वज़ू और तयम्मुम के बारे में जो है वो सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पर हुक्म दिया है, ठीक है। तो सूरह मायदा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में पहला बैराज जो है वो कौन सा तमीर किया गया था, तो वो जी सक्खर बैराज जो है, जो कि हमारे पास दरियाए सिंध के ऊपर मतलब कि उसको बिल्ड किया गया है, तो वो ये है, ठीक है। अगला सवाल है व्हेन कायद आज़म प्रेजेंटेड हिज हिस्टोरिकल 14 पॉइंट्स, यानी कि जी 14 नुकात को कायद आज़म ने कब पेश किया था, तो ये हम सबको पता है कि जी मार्च 1929 में कायद आज़म ने अपने 14 नुकात को पेश किया था, ठीक है जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।